हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, राम राम। शास्त्रीय काल, राम राम। और কেমন আছেন? কেমন আছো? ভালো তো আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন, ভালো আছেন। ठीक है, स्टार्ट করছি। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो दोस्तों, टुडेज क्लास पहले हम लोग करेंगे डेली की तरह चैंटिंग करने के बाद हम लोग फिर सूर्य नमस्कार और उसके बाद हम लोग सिटिंग पोस्चर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने कर ली है चैंटिंग खत्म और करेंगे सूर्य नमस्कार। उसके साथ ही हम आज करेंगे सिटिंग पोस्चर्स। ठीक है, तो चलिए सूर्य नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 12। प्रणामासन, हस्तानासन, पदस्थासन, असुसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असुसंचालनासन, पदस्थासन, हस्तानासन, प्रणामासन। दोस्तों को 2 सेट किए हैं और करते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। हाँ, फिर यहाँ होगा एक चलिए प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। 4 से एक से 4 करते हैं।
आप लोग को हमारे फेस नहीं नजर आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। पहला लेकिन 2 आपको पोस्टर पता में है ऑलरेडी। पहला 2 सेट में आपको फेस दिखाया है, उसमें उसका पोस्टर आप लोगों को पता दिखाया गया है। अभी आप लोग पैरों की पोस्टर को देख लीजिए, आसन संचालन, स्पेशली पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार और संचालन, ये सब अच्छे से जब कैमरे के पोजीशन में पता नहीं चल रहा था, इसमें आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। पर्वतासन, प्रणामासन, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पदस्थासन, अश्व संचालनासन, संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, हस्त संचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। हम लोगों ने 5 सेट कर लिया है। सूर्य नमस्कार। आप हम लोग करेंगे सिटिंग पोस्चर। ठीक है दोस्तों, तो सिटिंग पोस्चर आप लोगों को आज हम लोग करवाएंगे। तो सिटिंग पोस्चर हम लोगों ने पहले भी काफी बार किया हुआ है। ठीक है, आप नाम बताते जाएंगे, वो भी आपको पोस्चर्स के नाम भी याद आते जाएं, तो साथ के साथ आप लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले करवाते हैं। कंधे की पोजीशन ठीक ही है। अकर्ण धनुरासन, ठीक है। तो अकर्ण धनुरासन देखिए करना कैसे है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में क्या है इसका चेयर। ओके, दिक्कत नहीं। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। पहले स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें देखिए अपने पैरों को हमें कान से लगाना है, और जौन सा पैर हम कान को लगाएंगे उसका क्रॉस वाला हैंड जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, और ऊपर, और जो नहीं लगाएंगे वो ऊपर रहेगा हाथ। ध्यान में रखिएगा, जिसको ले जाना है वो नीचे साइड रखिएगा, तब आराम से ऐसे करेंगे। नहीं तो अगर आप ऊपर से ले जाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ऐसा लॉक हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम अभी इसे ऊपर से ले जाने के तो यहाँ पे ये लॉक होगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर मैं इसे नीचे से करूँ तो लेग्स आराम से इधर से चले जाएंगे। ठीक है, तो वो आप खुद ही देखोगे तो कर नहीं पाओगे, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लेफ्ट लेग को खींचेंगे। राइट, तो राइट हैंड से आप पहले लेफ्ट हैंड को, लेग को पकड़ लीजिए, और ऊपर साइड से अपने लेफ्ट हैंड को ले जाके राइट लेग को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो उसको अभी लेफ्ट लेग खींचेंगे और अपने कानों के पास लेके जाएंगे। ट्राई करेंगे उसको स्ट्रेच करने की, और इसको पकड़ के रखेंगे नजर सामने। छोड़ेंगे, आराम से करेंगे। उसके बाद सेम वे दूसरा करते हैं। लेफ्ट लॉक लॉक को, हाँ बिल्कुल वे में अपोजिट तरीके से पकड़ लेंगे। राइट लेग को पकड़ के खींचिए। राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ के खींचेंगे, और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट लेग के थंब को पकड़े रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, जिसका जितना हो पाएगा उतना ही खींचिएगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हम लोग कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। मे बी किसी का फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग से बेटर भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। ठीक है, तरह तरह के जैसे जैसे लोग हैं, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ को देखिए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग बताएंगे। किसी पोस्चर में आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, किसी पोस्चर में नहीं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर लिया हम लोगों ने। फिर से 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। दो सेट हम लोगों ने कर लिया। ये होता है कि आप ऐसे करके करते हो तो ये आपके हाथों से धीरे धीरे छूटने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके हाथों से जब स्लिप होता है समय होगा वो काफ़ी बेटर होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम इशू नहीं आएगी। ठीक है, और दो सेट ही करेंगे। फिर हम लोगों ने कर लिया है अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन के बाद आज आप लोगों को करवाएंगे अंगुष्ठासन। ठीक है, आज इसी हिसाब से हम लोग करते हैं, बीच बीच में मिक्सअप होगा, तो आप लोग भी देखिए किस हिसाब से। अंगुष्ठासन, अंगुष्ठासन में कैसे करना है आज आप लोग का भी चेकअप हो जाएगा, आप लोगों ने कितना याद किया है अब तक। देखिए इस तरीके से आप पैरों को तो पहले स्ट्रेच कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हाथ को साइड में रख लीजिएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से, और उसके बाद क्या है, आपको इस तरीके से अपने बॉडी को लिफ्ट कर देना है। और जिनका 2 लेग्स नहीं होता वो अपना 1 लेग लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस हिसाब से। और जिनका दोनों पैर में से सिंगल पैर में नहीं उठा सकते तो वो सिर्फ अपना हिप एरिया को उठाने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में रखेंगे, पाम में या मैट पे, और बॉडी को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। बहुत ही इजी पोस्चर भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना पड़ता है इसमें। ठीक है, और फिर से एक सेट करते हैं। 1 मोर। देखिए दोनों पैर नहीं तो एक एक पैर उठाएंगे। इस तरीके से, इससे आपके हाथों में कितना स्ट्रेंथ है वो भी चेक होता है। ठीक है, और नहीं तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर के भी अपने पैरों को उठा सकते हैं, या पैरों के नीचे आप कुछ रख लें ऐसा जिससे आपका दोनों पैर का बैलेंस जो है उस हार्ड चीज पे आ जाए। कुछ ऊपर कर लीजिए, या कुछ छोटा मोटा टेबल वेबल रहता है उसके ऊपर इस तरीके से कर लीजिए पैर, और उसको शरीर को और हाथ से अपने जो होता है कमर को और इसको लिफ्ट कर लीजिए। ऐसा करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका नहीं हो पा रहा, जिनका हो रहा है तो ठीक है, और एक एक लेग्स करके कोशिश कीजिए। अंगुष्ठासन के बाद आज हम लोग करेंगे अर्धकुर्मासन। अर्धकुर्मासन तो बहुत इजी है, काफी बार बताया भी हम लोगों ने, तब भी फिर से एक बार चलिए हम लोग वज्रासन में। इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है इस तरीके से, यानी कि हम घुटनों पे हैं। देखिए आप इसमें नॉर्मल बैठ गए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर करना है, और ये, और सांस छोड़ते हुए नीचे मैट को, सिर को मैट से लगाएंगे, होल्ड रखेंगे। फिर उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है, दोबारा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट।
सांस लेते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, शरीर में नीचे कर लेंगे। ठीक है। जो कुंभक करनी है, सांसों को होल्डिंग की प्रोसेस 10, 20, 30 जिसकी जितनी होती है उस हिसाब से करना है। ठीक है। कहीं कि काफी टाइम भी रोक के रख सकते हैं, कि नहीं रोक पाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको रोक के रखना है। बस 2-3 सेकंड करके बस प्रैक्टिस करना है, जब हो जाएगा बेटर देन फिर आप और ऐसे काफ़ी इजी है, कोई भी कर सकते हैं, बूढ़े से लेकर बच्चे, बूढ़े, किसी भी एज के। दो सेट कर लिया हम लोगों ने, फिर कर सकते हैं। हम लोगों ने अर्धकुर्मासन कर लिया है। अर्धकुर्मासन कर लिया है। अर्धकुर्मासन के बाद अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे हम लोग, इसी से रिलेटेड है। अर्ध मच्छिंद्रासन काफी अच्छा है, बॉडी ट्विस्टिंग पोस्चर भी करते हैं इससे। तो आप इस तरीके से पहले लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, उसके बाद जो आपका लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड कर लीजिए पहले, और फिर राइट लेग ऊपर से, राइट लेग को ऊपर से, लेफ्ट लेग के ऊपर से इस तरीके से। नहीं ओके, ये तो बस यहाँ तक। तो फिर हम लोग बस इसके नी के पास रखते हैं, के पास रखेंगे। ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा उससे हम लोग इस तरीके से इस नी को इस तरीके से हाथ को क्रॉस करके ये ट्रंक एरिया को पकड़ेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में इजीली दिख रहा है। ठीक है। हाथों को इस तरीके से पीछे लाएंगे, ये देखिए, और बॉडी को पूरा ही 180 डिग्री में ट्विस्ट करें। जैसे यहाँ चेहरा सामने है तो कोशिश करेंगे पूरा अपोजिट हो जाए। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है। बाकी जो माताएं बहनें नहीं कर पाती हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो बिना फोल्ड किए भी कर सकती हैं। सिंपल लेग को स्ट्रेच रख के ऐसे कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पकड़ के आप दूसरे हाथ का सपोर्ट आप मैट पे भी रख सकती हैं और पीछे भी। ठीक है। तो बस ऐसे कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेट पे। तो इस बार क्या करना है हम लोगों को, राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग को ऊपर से यहाँ पे नीचे बगल में इस तरीके से, और ये जो हमारा राइट हैंड है, इस बार राइट हैंड को इस तरीके से करके नी पे पकड़ेंगे, हमारे यहाँ पे एंकल्स को, एरिया को, और इधर से बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसमें भी जो अपने बैक को इस तरीके से हैंड नहीं निकाल पाते हैं, वो नॉर्मली मैट पे इस तरीके से हैंड को रख के भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे करके नॉर्मली ऐसे कर लीजिए। जब आपका बॉडी बैलेंस करने लग जाएगा कंप्लीटली, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग फिर करते हैं। इसके बाद फिर एक सेट और ये देखिए जल्दी जल्दी, अभी तो आप लोगों को पता चल गया कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो आप लोग को समझ नहीं आएगा वो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के बताएंगे। उस पोस्चर को दोबारा से हम
करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको अच्छे से, हम लोग डिटेल के साथ थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे आप कमेंट करके वहाँ भी बता सकते हैं। हमारा करेंट ट्रेंड्स विद गौरव और राखी सिंह के नाम से चैनल है, तो आप यूट्यूब में सर्च करके आराम से देख सकते हैं। और कुछ भी आपका अगर लग रहा है कि आपको कोई पोस्चर समझ में नहीं आया तो आप उसे बता दीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उससे थोड़ा अच्छे से डिटेल से उसे और भी अच्छे, तो हम लोग डिटेल से करते हैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोग डिटेल में ये लिख दीजिएगा कि क्या उसमें आपको समझ में नहीं आया तो और भी हम लोग अच्छे तरीके से बता पाएंगे। नेक्स्ट में और क्लियर कर देंगे उसको, एक पर्टिकुलर चीज को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कौन सा पोस्चर आपको इजीली समझ नहीं आ रहा है, किसको रिपीट करवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वो आप पूछेंगे तो आपको इंडिविजुअल मतलब इजीली हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे। उस एक पर्टिकुलर चीज पे हम फोकस पूरे इससे हो सकता है कि आप लोग के लिए आपने क्वेरी किया, हो सकता है बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होगा, तो सभी का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को क्या दिक्कत आता है योगा करने में, ठीक है, आप वो भी क्वेरी डाल सकते हैं हमें। जहाँ तक होगा हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए और क्या इजी पोस्चर आप लोग के लिए हो सकता है। ठीक है, अर्धमच्छेंद्र आसन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करते हैं बकासन। बकासन, तो बकासन आप लोगों को करवा देता हूँ। बकासन थोड़ा सा टफ पोस्चर है, तो तकिया वगैरह ले लीजिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यस, अपने फ्रंट में एक पिलो रख लेंगे, सॉफ्ट पिलो, बिकॉज आपका अगर बैलेंस बिगड़े तो फेस जो है वो मैट पे ना लगे, पिलो पे लगे। कुछ पहले बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपके बॉडी को उठाना पड़ता है। तो आप सोचो मुंह के बल गिरने का बहुत ही चांसेज है, और फर्श है हार्ड चीज है तो चोट आपको लग जाएगी। सर आपको साइड पोस्चर करके दिखाएंगे, इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे पिलो ले लो। मैं आपको बता देता हूँ साइड से भी फ्रंट से भी, आप देख लो। ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को करना है ये। ठीक है, दोनों हैंड्स को हम पहले मैट पे रख लेंगे अच्छे से बैलेंस बना के। फिर यहाँ पे इस तरीके से दोनों नीज को यहाँ एल्बोज के ऊपर इस तरीके से सेट करके पैरों को उठाएंगे। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए। अब पहले अगर आपका नहीं हो तो एक पैर को ही कीजिएगा, दोनों मत उठाइएगा। एक पैर को उठा के इस तरीके से, या जो भी राइट या लेफ्ट जैसे भी, जैसे मेरा तो बैलेंस है इसलिए मैं दोनों पैर को उठा के एक बार में कर रहा हूँ। ठीक है, और नजर सामने रखनी है, नजर सामने रखेंगे। ठीक है, और जिससे जितना सेकंड हो पाएगा उतनी देर करेगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। एक फ्रंट से प्लीज एक सामने एक सिक्योरिटी बेस पे अपना जो है पिलो, कोई सॉफ्ट चीज सामने रख लीजिए। कुछ भी जो जिनके पास 2-3 नहीं तो आप वो जो गेंदरा वगैरह होता है घर में, लो उसको भी आप मोड़ के रख सकते हो, तो सामने आओगे तो लंबा सा हो जाएगा। कोई भी सॉफ्ट चीज, ब्लैंकेट हो या चादर हो, बेड चादर 2-3 आप इकट्ठा करके और नॉर्मली तो पिलो सबके पास होता है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो एक ही बार में मतलब पूरा इसके ऊपर नहीं रख पा रहे हैं हैंड, तो ये देखिए जो हमारा काफ एरिया है और थाई के बीच में जो स्पेस आता है, यहाँ पर आप पैरों हाथों का ऐसे फंसा के फिर भी कर सकते हैं। आपको ये देखिए इस तरीके से भी आप इस तरीके से बैलेंस बना के और अपने हैंड को आप लेग्स को उठा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी करना जरूरी है। इस तरीके से करते करते आपकी बॉडी में ऑलरेडी पूरा बैलेंस आ जाएगा, रिस्ट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप फाइनल पोजीशन में जा पाएंगे। आप खुद ही कुछ समय के बाद करते करते कंफर्टेबल फील करोगे। आपको अब लगेगा कि अब आप यहाँ नहीं, साइड से भी रख के, बीच से भी रख के आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कर सकते हो। जब आप वैसे सिचुएशन में आ जाओ तो फिर आराम से
खींचिए। बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और 2 सेट बताए, एक सेट और फिर से आप लोगों को करके बता देता हूँ। दाएं बाएं से मैंने तो बताया, साइड से भी फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप कीजिएगा। काफ़ी जो होता है स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए रिस्ट में, ठीक है, तभी हो पाएगा आपका बकासन। बकासन के बाद हम लोग करवाते हैं द्विपद संप्रसरण आसन। ठीक है, इसको आसन विभक्त आसन भी बोलते हैं। ठीक है, द्विपद संप्रसरण आसन या विभक्त आसन। ठीक है, आपने अपने दोनों लेग को स्ट्रेच करना है। तो छोटे बच्चे बैठते हैं ना, पैर फैला कर बैठ जाते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से देखिए, आप ऐसे करके लेग्स को पूरा ही जितना हो सके आपका स्ट्रेच यहाँ दिख रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सामने की ओर जो होता है झुकिएगा, अगर इतना हो सके तो उतना, क्योंकि इधर जो होता है थाइस पे वो आपको पेन होने लगेगा जैसे आप झुकोगे तो जितना हो सके उतना। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो धीरे धीरे करते हुए पूरे सर को जो होता है पूरे यहाँ से इस तरीके से नीचे तक लगा सकते हैं, और जितने देर रुक पाइएगा। अब यहाँ पे काफ़ी जो होगा प्रेशर पड़ेगा, टेंशन होगा, क्योंकि इसमें तनाव हो जाता है, आ जाता है, खिंचाव होगा, तो वो आप देख के कीजिएगा, कुछ इंजरी मत कर लीजिएगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ये भी पैर जितना फैल सके इतना फैल रहा है तो इतना पे ही ऐसे करके कीजिए, और ज़्यादा हो पाए तो ज़्यादा, जितना हो सकेगा उतना ही, और जितना आप झुका पाओ उतना ही। शुरू में इतना, तो बस ऐसे करके थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से ऐसे करने का नहीं। ठीक है, अच्छा। और आपने ये नहीं देखना है कि सर ने दोनों अंगूठे पकड़े हुए हैं तो आप भी हाँ, आपका अगर यहाँ तक है तो यहीं तक आप रखो, नीचे आज तक हिला के ऐसे करके हल्का हल्का, एटलीस्ट कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका पहले से बढ़ेगा। एक दिन में तो 100% कुछ नहीं होता, आपने स्टार्ट तो कर दिया, यही बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए आप इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी सामने वाले की हेल्प लेकर के उनके दोनों पैर अपने इस जगह रखवा के आप प्रेशर करवा सकती हैं, ताकि आपके पैरों में स्पेस आए। ठीक है, स्ट्रेचिंग हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिए। देखिए, मैडम भी बता रहे हैं आपको, जितना हो सके कर लीजिए, धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा महीना में, कोई जल्दबाजी नहीं है। योगा आराम से करना है, होता है। इस तरीके से करेंगे तो लेग को हमने बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया है। देखिए, मेरे दोनों हाथ जो है मेरे अंगूठों तक चले जाते हैं, पर इतने अच्छे से बैलेंस नहीं बनता, बट स्टिल देखिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हर तरीके से बता दिया गया है, पूरे आप अंगूठे को पकड़ के। आप इसको बढ़ा कैसे सकते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी, एक बार बता देती हूँ। आपको 2 जनों की हेल्प चाहिए होगी। देखिए, ये दोनों पैर खोल के बैठ गए हैं। ठीक है, आपको जो भी सामने वाला पर्सन होगा उससे वो आपके काफ एरिया को टच करेगा। ठीक है, एंड हैंड को पकड़ के वो आपके पैरों को इस तरीके से प्रेशर करके, और वो पीछे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे जाओगे, तो आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग होता जाएगा। होता जाएगा, जहाँ तक आप कंफर्टेबल होगे बोलोगे बोलना, जब आपको पेन होने लग जाए तो आप बोल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो नॉर्मल वो करने से बढ़ जाता है, कोई जरूरी नहीं है। 2 लोग हैं घर में तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे तो करके कीजिए। आप जो मैंने आपको विभक्त आसन बताया हुआ है, साइड वाला जो है, अभी हम लोग करवाएंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग वही बता रहे हैं, पार्श्व विभक्त आसन। तो पार्श्व विभक्त आसन में क्या करना है आपको, अभी साइडिंग स्ट्रेच बस करना इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, और आप इसे इस तरीके से पूरा ये करके, और आप ऐसे सीधा इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और ये
धीरे धीरे ये पूरा इस तरीके से आप नीचे बैठ जाएंगे और बॉडी जो होगा सीधा रहेगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे वो पूरा ही आप सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। आप एक एक लेग करके भी स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आप एक बार इस साइड से कर लिए तो फिर आप चेंज कर लीजिए, इस साइड से जाइएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें भी आपका स्ट्रेच हो जाएगा। फिर ये वाला जो हम लोगों ने करवाया सामने से, इसमें विभक्त आसन करने में भी आसानी होगा जब पार्श्व विभक्त आसन आप कर रहे हो तो। एक बार देखिए फिर से, मैडम बता रहे हैं आपको। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर ने दोनों लेग वाला बताया है, मैं आपको वन लेग करके बताऊंगी, ठीक है। कि आप वन लेग से कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरे लेग को आप ऐसे ही फोल्ड करके रखिए नॉर्मल, और अपने एक लेग को स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, मेरा ये लेग जो है हाफ फोल्ड है और दूसरे लेग को मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में आप ट्राई करें खींचने की, ठीक है। और इस तरीके से बैठेंगे और सेम वे में दूसरा करेंगे। इस लेग को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और ये लेग बिल्कुल स्ट्रेच। इसको हम ट्राई करेंगे स्ट्रेच करने की हाफ में ही पहले। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप करोगे। और दोनों पैर में भी आपको बताया हुआ है, एज यूजुअल दोनों पैर को भी करना है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग करेंगे हस्त पद्मांगुष्ठासन, ठीक है। हस्त पद्मांगुष्ठासन आप लोगों को अभी हम लोगों ने इस तरीके से आप अंगुष्ठासन करवाया था। अब हस्त पद्मांगुष्ठासन इस तरीके से करके आपको हाथ और पैर दोनों की अंगुली, हस्त हाथ, पद पैर, अंगुष्ठ अंगूठे, ठीक है। और इस तरीके से आप थोड़ा साइड करके बताता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। इस तरीके से देखिए, जिससे नहीं होगा वो अपना वॉल स्पॉट लेके भी करेंगे। हाथ पैर इस तरीके से पकड़ लिया और इसको लेग को स्ट्रेट रखा हुआ है, स्ट्रेट करके धीरे धीरे ये जो होगा आप नी तक अपने नोज को या अपने फोरहेड को, पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जो अंगूठों को नहीं पकड़ ऐसे पा रहे देखिए, हैं, यहाँ वो पे अपने काफी एरिया को पकड़ इस सकते तरीके से हैं। पकड़ के ऐसे देखिए, ऐसे करिए, ऐसे करके आप फिर उसको कोशिश करिए, ठीक है। पीछे आप वाल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी पीछे क्या होता है, गिरने का आपके चांसेस है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है इस तरह एफर्ट लगाना पड़ता है, तो एफर्ट लगाने के चक्कर में आप पीछे गिर जाओगे, ठीक है। तो आप अगर वाल पे कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है, धीरे धीरे करिएगा, ठीक है। और आप बताइए एक बार, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फिर से देख लीजिए एक बार। नॉर्मली मैंने दोनों पैर के अंगूठे पकड़े हैं, मैंने हम उसके ऊपर लेके जाएंगे। तरीके से करेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप अगर वॉल है तो आप वॉल का सपोर्ट बैक साइड में लगा के भी कर सकते हैं। और जिनका पूरा लेग स्ट्रेट नहीं होता है वो अपना जो काफ एरिया है उसको पकड़ के ऊपर कर सकते हैं। आप ट्राई करेंगे अपने लेग को जितना आप स्ट्रेट करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। फाइनल पोस्चर में जो लेग होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। जगह दोनों पता चल जा रहा है।
ठीक है, एक साथ कर रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। इस तरीके से कोशिश करते रहना है, धीरे धीरे वो पूरा ही सही हो जाएगा। क्योंकि तरह तरह का है, आपको विभक्त आसन पार्श्वविभक्त आसन किया तो वहाँ का फायदा आपको यहाँ मिल जाएगा, कुछ यहाँ का आसन का वहाँ, कहीं पे रिस्ट आपका हो जाएगा। बोलते सारा कुछ करते रहेंगे तो एक आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से बॉडी को फिट रख पाओगे। आपको भी देखेंगे तो हम जो कराते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी आप स्टेप स्टेप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम लोग करवा लेते हैं इसके बाद कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन थोड़ा सा टफ है आप लोग, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अपना बैंगल्स एंड ऑल निकाल लीजिए। अगर गर्ल्स के लिए तो, अगर या जो भी बॉयज भी अगर कुछ कुछ आजकल अब तो हाथ में पहनते हैं, कड़ा फाड़ा जो भी पहन रहे हो, और इस तरीके का, तो ऐसे करके ये देखिए पहले तो पद्मासन में बैठ जाइए। और हाथ को जो होता है, एक हाथ तो यहाँ बीच में गैप से आ जाते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है आपको घुसाने में प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे वहाँ से निकालने की, और नहीं निकालते और इस तरीके से करके पहले तो इतना ही कर लीजिए। अगर इतना करने के बाद या कंफर्टेबल हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से करके आप बॉडी को पूरा ये देखिए लिफ्ट करना है। ठीक है, ये देखिए ये बॉडी लिफ्ट है, जितना हो सके वर्टिब्रल कॉलम को सीधा रखें, लेकिन इसमें पूरा तो सीधा होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे लिफ्ट करते तो थोड़ा सामने की ओर आओगे, झुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये देखिए बॉडी कुक्कुट मेरा आसन मतलब लिफ्ट है। कुक्कुट हम मुर्गी को बोलते हैं, कॉक पोज देख रहे हो ना, उसी का जो वो क्या होता है, पंजे। पैर पंजे जो होता है वो इधर से बन गया, उस तरीके से बॉडी का आ गया। तो आप कर सकते हो, इससे भी आपकी पूरी सबसे पहले तो आप ट्राई करेंगे बॉडी लिफ्ट करने से पहले कि आपने दोनों हाथ जो होते हैं काफ और थाई एरिया के बीच से आप हाथ निकाल सकें पद्मासन में जाके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पहले। ठीक है, जब आपका वो हो जाए देन आप बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निकल नहीं रहा। और आगे चलिए, फिर हम लोग करते हैं इसके बाद आप लोग को क्लियरली बता दिया कुक्कुट आसन। मेरे ख्याल कुक्कुट आसन हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड बार ही बताया होगा, बट आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है। आपको फर्स्टली पद्मासन में आकर अपने हाथों को निकालने की कोशिश करनी है पहले। ठीक है, नेक्स्ट चलिए करते हैं पदांगुष्ठ आसन। ठीक है, पदांगुष्ठ आसन करते हैं। तो पदांगुष्ठ आसन ये भी वन ऑफ द मतलब क्या करते हैं, टफ पोस्चर में ही आते हैं। तो मतलब टफ इन द सेंस क्या कि वही थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग ज़्यादा करना होगा, और कुछ नहीं, टफ तो कुछ होता नहीं, एक बार कर लिए तो हर चीज़ इजी होता है। जब आप इन चीज़ों की रेगुलरिटी रखते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन जब आप रेगुलर नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप एक बार में बैलेंस बनाना लेफ्ट लेग पे आप इस तरीके से बैठ गए हैं, और उसके टो पे, और उसके बाद राइट लेग को ऊपर से इस तरीके से रख दिया, और हाथों को इस तरीके से प्रणामासन जो हम लोग करते हैं तो इस तरीके से करना है। और आपको ये बॉडी जो होता है यही देखिए, बैलेंसिंग आप कोशिश कीजिए। अभी देख रहे होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करने की कोशिश कीजिए, आप इस तरीके से रुक नहीं पाओगे। ठीक है, अगर जो करते होंगे उनके लिए तो अलग बात है, क्योंकि हम लोग तो है जो योगा प्रैक्टिशनर हैं, कर रहे हैं, तो वो भी अपने रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, और जो न्यू कमर है वो तो सीखेंगे ही, जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। इसके आपका जो फुल कंसंट्रेशन है वो आपका सिर्फ योगा पे होना चाहिए, माइंड में कुछ रनिंग नहीं होना चाहिए।
तब आप बैलेंस बना पाएंगे। और नज़र जो है वो बिल्कुल सामने रखेंगे। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे लगातार। पहले तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक पहले पैर ऐसे के ऊपर करके दूसरा पैर रख के और इस तरीके दोनों से हैंड के को साइड सपोर्ट में से। रख लीजिएगा। ऐसे Yes. करके पहले सपोर्ट में, फिर कोशिश कीजिएगा एक हाथ उठाने का। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से दूसरा हाथ ऐसे 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 होता रहेगा आपका। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कुछ समय के बाद इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से एक बार आगे गिरेंगे, एक बार पीछे अपने आप को गिरेंगे। बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए। नहीं तो शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बैलेंसिंग नहीं होगी। देखिए, आपको बिल्कुल वैसे बैठना है जैसे आप दौड़ने के लिए तैयार होते हैं ना, जब बैठ के तो भागना है उस तरीके से। वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे सभी पोस्चर्स में। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे पद अंगुष्ठासन की। ठीक है, पद अंगुष्ठासन के बाद हम लोग करवाते हैं आपको पर्वतासन। ठीक है, पर्वतासन और पश्चिमोत्तासन फिर करवाएंगे। ऐसे पश्चिमोत्तासन तो हम लोग करवाते रहते हैं। पर्वतासन के बाद हम लोग अभी सेशन खत्म करेंगे। फिर चलिए तो पर्वतासन देख लेते हैं। पर्वतासन में क्या करना है, इसमें भी आपको पहले पद्मासन में बैठ पद्मासन जाना में है। जाना है। ये देखिए इस तरीके से आप आ गए। और फिर से आपको अपने इस पे खड़ा होना है। उनके दोनों नीज पे आपने अब खड़ा होना है और बैलेंस बनाना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा आएगा। इस तरीके से आप करोगे। पहले इसमें भी आप लोग कोशिश करके इस तरीके से करोगे। ठीक है, आप पहले बैलेंस करके साइड में आप कुछ वॉल है या कुछ भी है, चेयर टेबल, उसका सपोर्ट लेके ऐसे कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप देखोगे हाथ ऐसे आ जाएगा प्रणाम में। फिर प्रणाम आसन में करके धीरे धीरे आपको हाथ को आप इस तरीके से ऊपर ऐसे करोगे। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन आप कितने देर बैलेंस कर पाओगे वो आपको करना होगा। पीछे चलाइए, फेस नहीं आ रहा है ना, अभी आ रहा है। हाथ करेंगे अभी। ये देखिए आपको पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप कोशिश कीजिए। काफ़ी ये मज़ेदार भी है। आपको बार बार आप गिरते हो क्योंकि सीख रहे हो, तो इसका भी एक अलग एंजॉयमेंट है। आप देखोगे योगा को अगर ध्यान से करोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कंपनी जो है वो मिल जाती है। और जहाँ तक हो कि घर में बच्चे हैं, आप बच्चों को भी करवाइए योगा। उनको स्टार्टिंग से हैबिट रहेगी, बॉडी में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से आपका हो पाएगा, आप कर पाओगे। ठीक है, आप पीछे से पीछे और पीछे पीछे। हाँ हाँ ठीक है ना, दीवार की सीधा में दीवार का सपोर्ट करके तो फोटो भी वहाँ अच्छे से दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है, बेटर से दिखेगा और भी अच्छे से दिखेगा, कैसे नहीं आएगा। हैंड भी पूरा आएगा जितना। हाँ इसीलिए तो वॉल का सपोर्ट लेके देखिए, आप ऐसे साइड में वॉल का पकड़ लेंगे, सपोर्ट लेंगे, और जब आप कंफर्टेबल होंगे धीरे धीरे तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पर्वतासन। फिर और कुछ
चाह रहा है, रहेंगे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। हैं कुछ। अब हम लोग हाँ ये साथ साथ हम लोगों का भी प्रैक्टिस होता है, लर्न भी कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करवाएंगे। अब चलिए आप लोगों को हम लोग पर्वत यानी पश्चिमोत्तासन और नौकासन ये करके, क्योंकि ये पेट के लिए इफेक्टिव है, डेली करवाते हैं बेली फैट कम करने के लिए, तो ये कर लेंगे हम लोग और करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, पश्चिमोत्तासन करते हैं। सामने से इस तरीके से लेट जाइए, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे सांस लेंगे। तो 10 टाइम्स ये कीजिए। हम लोगों ने टेंडम कर लिया है पश्चिमोत्तासन। अभी हम लोग करेंगे इसका इस तरीके से हैंड फोल्ड करके 10 टाइम्स ये भी कर लेंगे। मेरे साथ आप लोग लेग भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं ये सोच के घबराना नहीं कि आपके पैर उठ जाते हैं, इट्स ओके, उठने दो। इस तरीके से आप करोगे। हम लोगों ने कर लिया है पश्चिमोत्तासन। और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा नौकासन, यस, या फिर हम लोग शवासन और खत्म करेंगे आज। यहाँ देखिए इस तरीके से ये नौकासन है, पहले बताया हुआ आपको काफ़ी बार। 30 डिग्री का एंगल बनाना है दोनों साइड, लेग पे भी और हैंड के पास भी। कल काफी डिटेल में हम लोगों ने सारा लाइन पोस्टर बताया था। एक बार आपको साइड पोस्टर करके बता देते हैं सर। साइड में देख लीजिए, साइड में देख लीजिए, आपके लोगों लेग को और अच्छे हैंड से दोनों समझ में आ posters जाएगा। आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे देखिए, लेग्स उठे हुए हैं एंड हैंड भी उठा हुआ है, दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं, ठीक है। और नज़र जो है बिल्कुल आप टोस पे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये कीजिए। अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया गया है। आप लोग ये सब आसन डिफरेंट जो होता है प्रैक्टिस करते रहिए। में कर देते हैं। अगर आप थक गए हैं, देखिए हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थक जाते हैं बीच बीच में तो आप सब आसन कर सकती हैं आराम से लेट करके। कुछ देर रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। हार्ट बीट को एक्स्ट्रा बीट नहीं करने देना है, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होकर जितना हो सके उतना ही कीजिए। थक जाने के बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाद में चलाइए, फिर देखिए, फिर कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक बार में पूरा करने का। 4-5 अगर आप जितना कर पा रहे हो उतना में थक, अगर आप टायर्डनेस फील कर रहे हो तो बस वहीं पे रुक जाइए, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने कर लिया है, करेंगे अपना करना करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक आपको साइड में ये भी बता दूं, चाहो तो आप ये कर सकते हो, साइड का भी करवा सकते हो। इस तरीके से करके अब इस तरीके से ये देखो, उसका वेरिएशन है नौका आसन का भी। ये पट्टी लगी हुई नाव है, आप देखो ये पट्टी लगी हुई है, बाकी ये नाव है। इस तरीके से आपका ऊपर जितना आप कंफर्टेबल फील करोगे वो देख के ही करना, ठीक है। लेकिन उस पोजीशन में बने रहने की कोशिश करना 20-30 सेकंड एटलीस्ट,
ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जो वेस्ट एरिया वो सिर्फ मैट पे, बाकी पूरी बॉडी को जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा। इससे आपके लेग जो है स्ट्रेट रहते हैं और लेकिन ऊपर उठे हुए रहते हैं। और एक मैं क्या बताने जा रहा था कि आप चाहो तो एक इस तरीके से पवन मुक्तासन कर सकते हो, एक तो नॉर्मल भी बताए थे और कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ऐसे कर लीजिए। काफ़ी इफेक्टिव है ये सब, बेली फैट को कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए, गैस की समस्या हो तो सबको दूर करने के लिए। आपके नेक एरिया पे भी प्रेशर पड़ता है तो अपना कंफर्ट जोन देख के करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आप जितना दूर तक कंफर्टेबल फील करोगे तभी कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग शवासन कर लेते हैं। हाँ, शवासन करके और खत्म करते हैं। ये बाकी जो अभी है अपना भस्त्रिका आसन, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कर लीजिए। अग्निसार और जो प्राणायाम होते हैं 2-3 स्टेज सारे करके आप शवासन करके खत्म कर सकते हैं। क्लोजिंग मंत्र भी कर लेते हैं। क्लोजिंग मंत्र के बस और आप लोग अपना और भी जिसको करना है फिर से कर लीजिएगा। सहज प्राणायाम जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए सहज प्राणायाम ऑलरेडी काफी बार कराया हुआ है, तो वो वीडियो में एक बार जाके यूट्यूब चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। नाम आप लोगों को बता दिए गए, कंटेंट गौरव और राखी सिंह। ठीक है, तो आप वहाँ चेक कर लेंगे। सहज प्राणायाम डिटेल्स में बताए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्लोजिंग मंत्र। ओम अस्तोमा सदिगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तोमा सदिगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तोमा सदिगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे हमारे साथ बने रहिए, साथ में ज्वाइन करते रहिए। तो आप स्वस्थ तो आपको परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो इंडिया स्वस्थ। ठीक है, तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। बाय गाइस। यस, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।